तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे क्या पूछा गया है। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 15 होता है। और इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। नियोन का एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे कितना होता है, 10 होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3s2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3p3। तो इस पे हमारे यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस। ये हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बी पार्ट की, सिलिकॉन की। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 14 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3s2 एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3p2। इसका जो हमारे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन, वो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सी पार्ट की, क्रोमियम की। क्रोमियम का सिंबल हमारे यहाँ पे Cr होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 24 होगा। इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, अर्गन होगा। अर्गन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होता है, 18 होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे जो कि हमारे यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स में हमारे यहाँ पे 5 चले जाएंगे एंड 4s में हमारे यहाँ पे 1 आ जाएंगे। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे यहाँ पे d ऑर्बिटल्स में भी है और s ऑर्बिटल्स में भी है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम। तो ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 5, 1 एंड 6 हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डी पार्ट की, आयरन की। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 26 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, अर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो 3d हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड जो हमारे यहाँ पे s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसके पास जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, तो ये हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो s ऑर्बिटल्स है वो हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से फिल हो चुका है। जबकि जो हमारे यहाँ पे d ऑर्बिटल्स है इसमें हमारे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो वैकेंसी हमारे यहाँ पे कितने की है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके लास्ट पार्ट की, क्रिप्टन की। क्रिप्टन का सिंबल हमारे यहाँ पे Kr होता है। इसका एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे कितना होता है, 36 होता है। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अर्गन हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स और लिखने। तो जो हमारे यहाँ पे d ऑर्बिटल्स है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे s ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से फिल हो गया और जो हमारा p ऑर्बिटल्स है ये भी पूरी तरीके से फिल हो चुका है। तो जो हमारे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिप्टन, तो ये हमारे पूरी तरीके से फिल हो चुके थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।